हेलो बच्चों, हौसला हमेशा रखो बुलंद, जीत हमेशा पक्की रहेगी। हौसला हमेशा रखो बुलंद, जीत हमेशा पक्की रहेगी। और इरादों को कर लो मजबूत, तरक्की हमेशा पक्की रहेगी। तरक्की हमेशा पक्की रहेगी। ठीक है, अब देखो सामने बच्चों, आज हम उसी जोश के साथ फिर आपके लिए हेलो एल्केन हेलो एरिन चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए, हम आपके लिए आए हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन वही है, इंटरचेंज वाले क्वेश्चन जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं। ठीक है ना, तो बच्चों डरने का नहीं, पेन और कॉपी उठा लो और साथ में हमारे साथ में आ जाओ। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा 10.19 का पहला प्रश्न है, प्रोपीन से प्रोपेन वन ऑल। देखो बच्चों, प्रोपीन तो हम जानते हैं कि क्या होता है, प्रोप मतलब 3 कार्बन और 1 कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, ये आपका प्रोपीन है बच्चों। ठीक है ना, क्वेश्चन की डिमांड क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन की डिमांड है बच्चों प्रोपेन वन ऑल। ऑल का मतलब फर्स्ट कार्बन पे OH। ठीक है ना क्वेश्चन, ये हमारी क्वेश्चन की डिमांड है। तो फर्स्ट कार्बन पे OH चाहिए, तो पहले हमारी कोशिश ये रहेगी कि फर्स्ट कार्बन पर हम हेलोजन ऐड करें। ठीक है ना, यानी इसको हैलाइड में कन्वर्ट करें। तो फर्स्ट कार्बन पर हेलोजन लाने के लिए हम एंटी मार्कोनिक आप से HX का योग करेंगे। एंटी मार्कोनिक आप से HX का योग, HX के रूप में आपने ले लिया सपोज HBr। और एक बात ध्यान रहे बच्चों, एंटी मार्कोनिक आप के लिए हमेशा पेरोक्साइड रिक्वायर्ड होता है। तो पेरोक्साइड की रिक्वायरमेंट होगी, यानी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ही होती है एंटी मार्कोनिक आप। तो एंटी मार्कोनिक आप के अकॉर्डिंग ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक सिरा नेगेटिव पार्ट वहां ऐड होता है जहां पर हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं। ठीक है ना, और H प्लस यानी इलेक्ट्रॉन इसलिए वहां जुड़ेगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन अधिक है। ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा बच्चों, CH3 CH2 CH2Br। ठीक है बच्चों, अब यदि हम फर्स्ट कार्बन पर हेलोजन ला चुके हैं, तो आप इसका प्रतिस्थापन कर सकते हैं हम OH से। तो OH से प्रतिस्थापन करने के लिए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन करने के लिए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में अभिक्रिया लगाते हैं जलीय NaOH, जलीय KOH और जलीय AgOH। तो आपने यहाँ पे ले लिया बच्चों जलीय NaOH, तो जलीय के लिए आपको यहाँ लिखना होगा एक्वस AQ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे OH माइनस नाभिक स्नेही है, ये यहाँ से Br को हटा देगा, हट्टा सावन की घटा। तो यहाँ पे घटा कौन है, Br, इसको कौन हटाएगा, OH। ठीक है बच्चों, तो देखिए इधर CH3 CH2 CH2OH प्लस NaBr। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो देखो बच्चों 1 ब्रोमोप्रोपेन यानी क्या है, फर्स्ट कार्बन पर ब्रोमो है। देखो बच्चों ध्यान से देखिए, फर्स्ट कार्बन पे क्या है, ब्रोमो है, हमें सेकंड पे लाना है। तो सबसे पहले आप इस पे लगाइए विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया हम किसके साथ लगाते हैं, एल्कोहलिक KOH या एल्कोहलिक NaOH। तो आपने यहाँ पे ले लिया एल्कोहलिक KOH। तो देखिए जब आप विलोपन अभिक्रिया लगाओगे तो विलोपन अभिक्रिया का रूल क्या होता है कि जिस कार्बन पे हेलोजन जुड़ा होता है अल्फा होता है, जस्ट पास वाला होता है बीटा। तो हमेशा अल्फा कार्बन से हटेगा हेलोजन। तो अल्फा कार्बन से हेलोजन हटेगा किसके साथ में, K के साथ में। तो देखो पोटेशियम के साथ जाएगा तो क्या बाहर हो जाएगा, -KBr। और देखो बीटा पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, इसमें से 2 हाइड्रोजन को हमने ऐसे लिखा, तो ये हाइड्रोजन विलोप होगा, हटेगा किसके साथ में, OH के साथ। तो बनेगा एल्कीन। तो क्या होगा, CH डबल बॉन्ड CH2, आउट क्या हुआ यहाँ पे, H2O। ठीक है बच्चों, अब हमें यहाँ पर कराना है योग HBr का। तो HBr का योग कराओगे किससे, मार्कोनिक आप से। मार्कोनिक आप से क्यों कराएंगे, क्योंकि हमें कंडीशन नंबर 2 पे चाहिए Br। तो मार्कोनिक आप के अनुसार ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक सिरा उस बहुबंधित कार्बन पे जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होती है। यस या नो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास बन गया CH3 CH Br CH3 प्लस, ठीक है बच्चों बन गया। नेक्स्ट आगे बेंजीन से
4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। तो देखो बेंजीन क्या है बच्चों, ये होता है आपका, यस या नो बच्चों। अब बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, तो कंडीशन नंबर 4 पे नाइट्रो होना चाहिए। तो हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है कि नाइट्रो 4 कंडीशन पे चाहिए बच्चों, ये चाहिए 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। तो सबसे पहले इसको हेलोएरिन में बदलो। तो हेलोएरिन में बदलने के लिए आपने इससे अभिक्रिया करा दी, Br2 से करा दीजिए निर्जल AlBr3 या AlCl3। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ब्रोमोबेंजीन बनेगा। अब यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन बन चुका है, तो हम अभिक्रिया लगा देंगे नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण अभिक्रिया किससे कराते हैं, सांद्र HNO3 से, कंसंट्रेट HNO3। तो HNO3 को बच्चों ऐसे लिख सकते हैं ना, NO2 HNO2, ये HNO3 हो गया। उसके बाद में किसकी प्रेजेंस में होती है नाइट्रीकरण अभिक्रिया, सांद्र H2SO4 में होती है, बताए थे बच्चों। तो यहाँ पे नाइट्रो समूह इलेक्ट्रॉन इसने ये है, तो इलेक्ट्रॉन इसने जुड़ेगा पैरा पे और ऑर्थो पे, पैरा पे भी जुड़ेगा और ऑर्थो पे। तो यहाँ पे क्या होगा, BrNO2 प्लस Br ऑर्थो पे भी जुड़ेगा, तो बाहर क्या चला जाएगा, H2O। तो ये हो गया आपका 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, जिसमें पैरा उत्पाद हमेशा मुख्य होता है और ऑर्थो हमेशा अल्प होता है। तो हमें तो मुख्य की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना बच्चों। हाँ जी, नेक्स्ट आगे बेंजील एल्कोहल से 2 फेनिल एथेनोइक अम्ल। तो बेंजील एल्कोहल क्या होता है बच्चों, पहले ये समझे। देखो बेंजीन है, इस पर CH2OH, ये बेंजील एल्कोहल हो गया बच्चों, बेंजील एल्कोहल। अब इससे हमें चाहिए फेनिल एथेनोइक अम्ल। क्वेश्चन की डिमांड समझ लो बच्चों, एथेनोइक, एथेनोइक का मतलब क्या हो गया बच्चों, CH2COOH, और यहां पे हो गया बच्चों इस प्रकार से, ठीक है बच्चों। तो एथेनोइक, उस पे 2 पे फेनिल है, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस पे लगाइए आप डार्जन अभिक्रिया, क्योंकि कार्बन ज़्यादा चाहिए हमें। तो डार्जन अभिक्रिया हम किससे लगाते हैं, SOCl2 से। किसकी प्रेजेंस में लगाते हैं, C5H5n की प्रेजेंस में लगाते हैं। तो क्या होता है, एल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है हैलोजन में, तो CH2Cl। अब देखो बच्चों प्यारे, यहाँ से आप क्या क्या आउट करते हैं, डार्जन में SO2 आउट होता है और क्या आउट होता है, HCl। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आप KCN से अभिक्रिया कराओगे। KCN से अभिक्रिया क्यों कराते हैं, क्योंकि कार्बन बढ़ाना है। यहाँ पे एक ही कार्बन है, हमें यहाँ पे चाहिए इसके अकॉर्डिंग, डिमांड के अकॉर्डिंग 2 कार्बन। तो कार्बन बढ़ाने के लिए हमेशा KCN से अभिक्रिया कराएंगे। तो KCN से रिएक्शन करा दीजिए। देखो तो क्या होगा बच्चों प्यारे, सामने यहाँ पे हो गया आपके पास CH2CN, क्या बाहर निकला बच्चों, KCl। KCl आउट हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे इसका कराते हैं पूर्ण जल अपघटन 2H2O से। पूर्ण यहाँ लिखना है, पूर्ण जल अपघटन, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। जब भी ध्यान रहे साइनाइडों का पूर्ण जल अपघटन होगा, साइनाइड हमेशा बदल जाएंगे कार्बोक्सिलिक में। तो देखो यहाँ पे आपका CH2 है, ऑक्सीजन यहाँ से 2 उठाएगा कार्बन, तो क्या हो जाएगा COO, हाइड्रोजन भी उठाएगा तो क्या हो गया OH प्लस, बाहर निकल जाएगा बच्चों अमोनिया। तो देखो 1 2, तो 2 पे फेनिल जुड़ा हुआ है, तो क्या लिखेंगे 2 फेनिल एथेनोइक अम्ल, एथेन प्लस ओइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आगे एथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल। बच्चों एथेनॉल क्या होता है बच्चों, CH3CH2OH, ये होता है एथेनॉल। प्रोपेन नाइट्राइल साइनाइड, प्रोपेन नाइट्राइल का मतलब साइनाइड, प्रोपेन साइनाइड भी कह सकते हो उसको। सबसे पहले इसको हैलोजन में कन्वर्ट करेंगे आप, तो SOCl2 से आप अभिक्रिया कराएंगे, डार्जन अभिक्रिया लगानी होती है। किसकी प्रेजेंस में लगती है, C5H5n, तो क्या लगेगी भैया CH3CH2 देखो बच्चों,
CH2 एंड Cl। देखो इसमें क्या क्या बाहर निकलते हैं, SO2 बाहर निकलता है, HCl बाहर निकलता है। अब हम आगे अभिक्रिया कराएंगे किससे बच्चों, आगे हम अभिक्रिया कराएंगे किससे, KCN से, क्योंकि कार्बन बड़ा ना, हमें प्रोपेन बोल रहा है, तो क्या बाहर जाएगा भैया, देखो बच्चों KCl बाहर जाएगा। कार्बन जब भी बढ़ाने की बात हो KCN से अभिक्रिया कराएंगे, तो क्या हो CH3 CH2 CN, साइनाइड बन गया, बाहर क्या निकला KCl। तो देखो बच्चों इसको बोलेंगे हम, देखो 1 2 3 कार्बन के लिए देखो प्रोपेन, और साइनाइड को नाइट्राइल भी अनुलग्न के रूप में यूज करते हैं, तो प्रोपेन नाइट्राइल या प्रोपेन साइनाइड इसका नाम हो गया। ध्यान रखना प्रोपेन साइनाइड भी होता है। अब देखो एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, तो एनिलीन क्या होता है पहले समझे, बेंजीन पर यदि NH2 जुड़ा है तो उसको एनिलीन कहते हैं। तो यहाँ तो सीधी सी अभिक्रिया है, नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे आप NaNO2 प्लस HCl, तो बनता है यहाँ पे क्या बच्चों प्यारे, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो वो कैसे बनता है, N ट्रिपल बॉन्ड NCl। सैंडमेयर अभिक्रिया आ रही है बच्चों, ये कौन सी अभिक्रिया आ रही है, सैंडमेयर, याद है ना हम बताए थे आपको। तो क्या होगा यहाँ पे माइनस NaCl माइनस 2H2O। ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे आगे जो अभिक्रिया है वो हम लगाते हैं किससे, क्यूप्रस हैलाइडो की प्रेजेंस में HCl से कराते हैं। सैंडमेयर अभिक्रिया तो आप जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा N2 प्लस HCl। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आगे 3 क्लोरोब्यूटेन से 3,4 डाईमेथिलेक्सेन। अब देखो ब्यूटेन यहाँ पे जस्ट डबल कार्बन की बात कर रहा है। जस्ट डबल कार्बन की जब भी बात करें तो वुड्स अभिक्रिया लगानी है, और हमको इस बात का ध्यान रखना कि 3 और 4 पे हमको मैथिल यानी प्रतिस्थापी लाने हैं। ठीक है बच्चों। तो देखो इधर CH3 CH2 CH ठीक है बच्चों। अब देखो इधर CH CH3 CH2 CH3। ठीक है बच्चों। अब देखो ये अभिक्रिया होती है किसके, 2 सोडियम यहाँ पे लेते हैं वुड्स अभिक्रिया में हमेशा, और किसकी प्रेजेंस में होती है, ड्राई ईथर। यस या नो बच्चों। तो यहाँ पे देखो ये 2 Cl आपके 2 Na के साथ में इंक्लूड जाएंगे, तो 2 NaCl बाहर जाएगा, जान दो बाहर, जान दो इसको। तो CH2 CH CH CH3 CH2 एंड CH